या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या रब, या रब, या रब, या रहमान या रहीम, या करीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी जहल को हमसे दूर फरमा, हमारे लिए आसानियाँ अता फ़रमा। मैं आज सदक़े के आपको फ़ायदे बताना चाहता हूँ। मेरा टॉपिक ये है आज का सदका। सदका 5 किस्म का आपको मैं बताऊँगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका जो मेरे सामने किताब है उसके मुताबिक। सदका 10 नेकियों के बराबर, अगर एक सदका आप दें तो उसके 10 नेकियां मिलती हैं। अगर आप किसी तंदुरुस्त आदमी को जो बिल्कुल सेहतमंद हो, सब कुछ ठीक है, तो आपको 10, आपने 1 रुपया दिया, आपको 10 नेकियां मिल गई, या जो भी कुछ दिया। अब सदका 70 नेकियों के बराबर कौन सा है सदका? अगर आप किसी मरीज़ को दें, 700 नेकियों के बराबर अगर माँ बाप को दिया जाए, माँ बाप की अगर ज़रूरत है उनको है तो इसी तरह से 7000 के बराबर सदका जो है, एक नेकी आप करें, कुछ भी करें तो 7000 नेकियां आपको मिलती हैं। वो आप मुर्दों के लिए इसाले सवाब करें। अब ये जो पहली 3 कैटेगरी हैं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि मुर्दों को 7000 और ज़िंदों को इतना कम। फ़र्क अब आपको मैं बताना चाहूँगा। हो सकता है मैं किसी को दूं या आप किसी को दें तो आपका कोई मुफाद हो उसके अंदर, कि ये मेरी तारीफ़ करेगा, ये मेरा यूँ करेगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। इसी तरह से मरीज़ को दें तो हो सकता है मरीज़ को दे तो रहा हूँ लेकिन मकसद मेरा कुछ और हो देने का, या आपका किसी चीज़ जो भी दे रहा है। माँ बाप को दिया जाए, हो सकता है उससे पहले माँ बाप ने बड़ी सुनाई हो कि तू ख्याल नहीं रखता, अच्छा ले माँ, ये अब्बा तू ले ले, तो हमने मसला हल कर दिया उनका। मुर्दों से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये हमें कुछ देंगे, और हम वहाँ उनके लिए साले सवाब कर रहे हैं कि या अल्लाह, जैसे मैंने आपसे कल भी दुआ में कहा कि या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे। माँ बाप जिसके अल्लाह ताला जिनके भी हों उनको अल्लाह से तो सलामती दे, ज़िंदगी दे, और जिनके नहीं हैं उनसे आपको क्या लेना? अब वो आपका कोई तारीफ़ करेंगे, क्या करेंगे अब आपके साथ, मेरे साथ? तो उनसे हमारा कोई मकसद नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे जो कोई भी जो जा चुके हैं, हमसे अलहदा हो चुके हैं, यानी कि इंतकाल कर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, तो हमारा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो उनके लिए हम कह रहे हैं कि या अल्लाह उनको माफ़ कर दे। तो वहाँ पे आपने ये खालिसतन अल्लाह की राह में काम किया, क्योंकि बाकियों से हो सकता है कोई मुफाद हो, लेकिन सबसे बड़ा सदका इसके बाद है, वो है 1 लाख नेकियों के बराबर। ये कौन सा है? ये फिर जिंदों के लिए आ गया। 1 लाख नेकी जिंदों के लिए। कौन से जिंदा? तालिब इल्म। अब तालिब इल्म जो है, हमारे माशरे में तो ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम के नाम पे पढ़ने नहीं देते लोगों को। ये लड़कियों का स्कूल है, इसको बंद कर दो, इसको जला दो। इल्म की क्या अहमियत है? इल्म की अहमियत ये है, तालिब इल्म को सदका जो है, अगर कोई सदका तालिब इल्म को दिया जाए, पर बात पूरी कर दूं फिर आगे, तो उसको 1 लाख नेकी का सवाब मिलेगा। 1 लाख। अब हमने तालीम की अहमियत क्या है? तालीम की अहमियत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई जंग होती थी तो उसमें से कुफ़ार मक्का के जो कैदी आते थे उसमें से अगर कोई पढ़ा लिखा होता था तो उसकी ये होती थी कि तुम इतने सहाबा को पढ़ाओगे तो तुम्हारी सज़ा माफ़, उसके बाद तुम्हें आज़ाद कर देंगे, फिर तुम मुसलमान हो ना हो वो हमारा उससे
कोई वो नहीं है, तुम सिर्फ तालीम दो हमारे मुसलमानों को। अब काफिर जो है कुफार मक्का क्या अहादीस रसूल पढ़ाते थे? क्या कुरान करीम की तालीम देते थे? सवाल है अब सोचने वाला, क्या कुफार मक्का क्या तालीम देते थे? को बताना मुनासिब समझेगा, क्या पढ़ाते होंगे कुफार मक्का? क्या कुरान पढ़ाते थे? क्या नमाज सिखाते थे? क्या हदीस रसूल सिखाते थे? क्या सिखाते थे? बुतों वो पूजा तो करते थे, सिखाते क्या थे? कुफार मक्का सिखाते क्या थे? जब पढ़ाने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि पढ़ाओ, तो वो क्या पढ़ाते थे? तो वो अलिफ अनार बे बकरी या एक्सेट्रा कुछ और इस तरह का पढ़ाते थे, 1 2 3 पढ़ाते थे। हाँ, अलिफ बे 1 2 3 ये पढ़ाते थे। हाँ बिल्कुल, ये समझने की बात है। आज के जाहिल जो हैं वो ये कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी कैसे ज़रूरत नहीं है? कि अगर ज़रूरत नहीं है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कोई नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई गलती कर रहे थे कि कुफ़ार मक्का से तालीम दिलवा रहे हैं? तो कुफ़ार मक्का तालीम अपनी वो तहज़ीब की नहीं देते थे, ना बुतों की देते थे। वो अलिफ बे पढ़ाते थे, 1 2 3 पढ़ाते थे, जो भी बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप ख़त पढ़ सकें, ख़त लिख सकें। मसलन कोई बात आप लिख के किसी को भेज सकें, कोई किसी का लिखा हुआ आपके पास आ जाए तो वो पढ़ें, तो वो पढ़ाते थे कुफ़ार मक्का। कुफ़ार मक्का कुछ ना कुरान पढ़ाते थे, ना नमाज सिखाते थे। अगर किसी के जहन में आए कोई सवाल तो इस पर कर सकता है कि भाई क्या करते थे, तो सीधा सिंपल। तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, आज 1400 साल के बाद भी लोग इसकी मुखालफत पे उतरे हुए नज़र आपको माशरे में नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम 1400 जो ये कह रहा है वो 1400 साल से भी पीछे दिमाग है उसका दिमाग 1400 साल से भी पीछे है। इसका मतलब है अभी तक वो कहने को तो मोहम्मद उस्मान बन गया, मोहम्मद अली बन गया, मोहम्मद फलाना बन गया, कहने का नाम मोहम्मद सलीम बन गया, मोहम्मद जमाल बन गया, जमील बन गया, नाम के नाम से तो रखा गया। माइंड उसका कहाँ है? 1400 साल पहले कि तालीम की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात उनका माइंड खड़ा हुआ है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को देखा जाता, नसीहत को देखा जाता, उनके तरीक़ेकार को देखा जाता तो तालीम को समझा जाता। इस बात को मैं आपको इसलिए गोशगुजार कर रहा हूँ कि अगर आपके पास तालीम है, मेरे पास तालीम है, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो हम अपना बचाव तक भी नहीं कर सकते। मसलन मैंने आपके ख़िलाफ़ कोई साजिश करनी है, मैं मोहतरम बाबा जी को एक लिखूं कि बाबा जी ज़रा पिस्टल भर लो, गोली चला दो। अब इनको दे दी, वो पर्ची गिर भी गई। अब आप में से कोई पढ़ा लिखा होगा तो वो पढ़ेगा, उसको जाके पर्ची आपके हाथ में भी आ गई, मसलन एक मिसाल है, तो आप पर्ची तब पढ़ेंगे जब आप खुद पढ़े लिखे हैं। और अगर मसलन मैंने इन्हें कोई नेकी की बात लिख के दी थी कि यह आप अमल, इन्होंने पूछा मुझसे यार मेरी कोई मुश्किल है, ये मुश्किल है, मैं क्या पढ़ा करूं? मैंने कहा लो जी बाबा जी ये ले लो। अब वो पर्ची इनसे गिरी या पर्ची भूल गए, वो पर्ची आपके हाथ में आ गई, पढ़ना आप भी चाहते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे? पहले उस पर्ची को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, बिल्कुल शऊर पैदा होगा। अल्लाह आपका भला कर, आपने बड़ी आसान बात कर दी। तो शऊर कैसे पैदा होगा? शऊर का तरीका ही है, आपके सामने अच्छी बात भी बुरी बात भी अगर कोई हो रही है, आप उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं अपनी लाइल्मी, कम इल्मी की वजह से, तो इल्म के लिए हमेशा ज़ोर देने की कोशिश करें। हमेशा अपने इर्द गिर्द भी, अपने आप को भी। आज के ज़माने में बड़ा आसान है, हर आदमी को बड़ा शौक़ है मैं मोबाइल मेरे पास हो,
टच वाला भी हो। बात ये है ना कि शऊर बढ़ने के लिए अगर वो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें शऊर को बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ ऐसी है। बिल्कुल ऐसे जब बिल्कुल। तो इसमें अब वो जो पढ़ना है उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप ये देखें, आज तो सॉरी दोबारा वो मैं मिस कर गया, तालीम इतनी आसान हो गई है हासिल करना। अब आपको किसी स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मदरसे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल इस्तेमाल करने का आपको शौक़ है, मोबाइल से आप सब पढ़ सकते हैं। जैसे आप किसी क्लास में कोई पढ़ रहे हैं ऐसे ही आपको पढ़ा देगा कोई, ये मोबाइल आपका पढ़ा सकता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट हो तब, आप इस बात को समझ रहे हो तब। अब मुझे नहीं मालूम है किसकी क्या क्या एजुकेशन है, लेकिन जितनी भी एजुकेशन है, जिसकी भी जितनी है, उससे आगे जाने की ज़रूरत है। बेटी गवर्नमेंट में पढ़ती है, मैंने उसको देखा, उसे मोबाइल पे ही सुनने वाले दिन जाता है, वहीं से फिर आगे अपनी क्लास फैलो को। बिल्कुल। तो उस इल्म से आगे जाने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मेरा अब तालीम मेरी अब काफ़ी हो गई है, मेरा इल्म बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस इल्म से आगे की ज़रूरत मुझे अब नहीं रही है, कम है। और इल्म का हसूल जो है वो पॉजिटिव उस साइड पे होना चाहिए, अच्छी साइड पे होना चाहिए। अगर आप उसके ज़रिए से कोई बुरा काम कर रहे हैं उस इल्म के, मसलन एक केमिकल से हेरोइन भी बनती है, बम भी बनता है, उसी से इलाज भी होता है। अब आप क्या उनसे उस केमिकल से क्या काम ले रहे हैं? बम बना रहे हैं, हेरोइन बना रहे हैं, या दवा बना रहे हैं, या कॉस्मेटिक की चीज़ बना रहे हैं। केमिकल एक है, इस्तेमाल कई हैं। ये ऐसे ही है जैसे इंसान एक है, अभी गाली दे रहा है, अभी कह रहा है सोने चंगे रहो, ठीक हो। ये क्या है? ये एक ही इंसान के कई रूप होते हैं। अभी मैंने बाहर देखा एक आदमी को, वो गाली दे रहा था, दूसरे को लंबा लेटाया दिया, खुद नीचे लेटा हुआ था, दूसरा मार रहा था उसे। अंदर आया, वो नमाज पे खड़ा हुआ था। ये एक इंसान के रूप है, ये एक इंसान के रूप हैं। आपको मैंने देखा, बाहर देखा था मैंने, तो मैंने कहा यह बड़ा बुरा आदमी है। अंदर आपने देखा तो आपने कहा यह बड़ा अच्छा आदमी है, हम तो नमाज़ पढ़ते हुए देखा। बंदा एक ही है, उसके रूप आपको अलग-अलग नज़र आते जाएंगे। हमें और ये मुनाफिकाना रूप हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा रूप जो है वो एक ही होना, करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं बाहर आप मुझे देखें अगर, तो मैं सच ही बोलता नज़र आऊँ, यहाँ देखूँ तो आप सच ही बोलता देखें, अंदर जाके मैं मैडम के पास बैठा हूँ तो सच ही बोल रहा हूँ। यह नहीं है कि यहाँ पे झूठ बोला, वहाँ सच बोला, वहाँ झूठ बोला, वहाँ सच बोला, नहीं। ये मुनाफिक की पहचान है। जो बोलना है मुझे सच ही बोलना है। अगर झूठ ही बोलना है ना, तो फिर अबू जहल वाला काम करो, अकड़ के बोलो कि मैं नहीं, मैं करना कुफर करना, जा करना जो करना, शैतान वाला अमल करो। फिर इतने दिलेर बनो ना, फिर गुनाह करने का मज़ा भी आए, मज़ा भी आए कि अबू जहल बनो, शैतान बनो, फिर पूरे कि आज जाओ, मैं तो इसी पे रहना है, मुझे चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मुनाफिकाना बात है कि मेरा हर आदमी मेरे बारे में ये कहे, वो ये कह रहा अच्छा है, दूसरा कह रहा बुरा है, तीसरा कह रहा कुछ और कह रहा। तो भाई, तो अच्छा कहना या बुरा कहना किसी और का, वो क्या है? मेरे अमल को देख के कह रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा, कोई हिसाब किताब तो नहीं लगा रहा होगा कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है। उसने अमल, एक ने अमल देखा, इन्होंने बताया कि ये तो बड़ा बुरा आदमी, आपने बताया बड़ा अच्छा, इन्होंने कहा बड़ा बुरा। क्या हर एक ने जो अमल मेरा देखा हुआ था उसने उसके मुताबिक बोला ना? इन्होंने झूठ बोला ना, आपने ना, इन्होंने, किसी ने झूठ नहीं बोला, सब ने सच बोला, अपना अपना सच है उसका। जैसे मैडम हमें सिखा दिया, हम नशे में जो हरकतें करते हैं ना, ये हमारा किरदार हो जाता है, नशा कर करके। वैसे बेसिकली इंसान अच्छे होते हैं, तो किरदार जैसा जो बाहर होते हैं वो फिर हमारा सामने जाहिर होता है ना। सही। इसी की वजह से हम जो भी काम कर रहे हैं गलती करेंगे, ये अल्लाह पाक इस पे लानत है। बिल्कुल। ये जब आप ये सोचना शुरू करेंगे ना, आपके दिमाग में एक बुनियादी बात आ जानी चाहिए नशे से मुतालिक। अगर जब आप ये कहते हैं, जब आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी कि ये बात गलत है, ये बात गलत है, तो बस उस गलत को पल्ले बांध लें, पकड़ लें। उसके लिए अपने आप पे जबर करें, उसके लिए अपने आप पे कुछ भी करें कि मैं इसी पे कायम रहूँगा।
देखो ना, अब आप माशरे में देखते होंगे, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों कह रहे होते हैं असी मर जावांगे, असा ना इकट्ठे हुए थे असी गए। अब जो ये कह रहे हैं वही बात एक नशा करने वाला भी कह रहा होता है, मैं नहीं, इसके बगैर मैं गया, इसके बगैर मेरी कोई ज़िंदगी नहीं। वहाँ लड़का भी ये कह रहा है इस लड़की के बगैर मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। या नशा करने वाला भी है। ये इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो जिस चीज़ के मुतालिक सोच लेता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फिर वो समझ रहा है कि इसके बगैर बस ये नहीं होगी तो बस फिनिश, कहानी ख़त्म। और दूसरी तरफ अगर ये सोच लेता है कि मुझे इसके बगैर गुजारा करना है, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने, जो यहाँ किसी ऐसे सेंटर में नहीं आए अपने ट्रीटमेंट के लिए, उन्होंने सेल्फ उस पर चर्च को छोड़ा, सेल्फ उस पर अपने शराब को छोड़ा, सेल्फ अपने नशे, किसी और भंग का नशा उसको छोड़ा। कोई उनको ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ अपने आप को कि हाँ मुझे ये रोकना है अपने आप को, मैंने अपने आप को इस बात से बाज रखना है अपने आप को, तो वो कामयाब हो गए। लेकिन जो ये कहते हैं कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं, वो उस दलदल से कभी नहीं अपने आप को निकाल पाते, वो कभी अपने आप को बाहर नहीं करते। दूसरा ये है, जैसे आपका मसला है उसके मुतालिक आपको थोड़ा सा बात करूँगा उसमें आप कोई भी चीज़ों को अपने अंदर जुनून ना बनने दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जुनून बगैर बनाए कामयाब भी नहीं होते। मैं अपनी बात की तरदीद भी कर रहा हूँ कि आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप कामयाबी भी नहीं मिल सकती। जुनून है, अब इसका तरीक़ाकार क्या है? इसके तरीक़ाकार ये है, मसलन आपको गाड़ी वालों ने, जब आपने गाड़ी परचेज़ की थी, मोटरसाइकिल परचेज़ की थी, कोई भी आपने सिस्टम लिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस इंजन को रिफ़्रेश करने के लिए इसकी ट्यूनिंग करें, इसकी ट्यूनिंग करें, इतने माइलेज के बाद इसकी ट्यूनिंग करें, इसका ऑयल चेंज करें, इसका फ़िल्टर चेंज करें, इसका प्लग चेंज करें, ये करें वो तो आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी चलती रहेगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो गाड़ी किसी वक्त भी कहीं पे भी रुक जाएगी, आपकी गाड़ी भी रुक गई। आपको गाड़ी चलती रहने के लिए क्या करना चाहिए था? कंट्रोल लगाना चाहिए था, रिफ़्रेश अप करने का तरीक़ा निकालना चाहिए था दरमियान में कि आप अपने आप को रिफ़्रेश कैसे करेंगे, ट्यून अप कैसे करेंगे, ऑयल कैसे चेंज करेंगे। दूसरा, एक हमारा माशरती एक प्रॉब्लम है, आपके, मेरा ख़्याल है कि आप में से काफ़ी सारे लोग शादीशुदा नहीं हैं, मेरा ख्याल, ठीक है। हमारे माशरे में एक बात आमतौर पे तय हुई हुई है, लड़कों ने और लड़कियों ने, दोनों से ने आजकल किया हुआ है, मैं ज़रा पहले सेट हो जाऊँ, मैं पहले से। बात यह है, अगर हम एक असूल ज़िंदगी का बना लें तो बहुत सारी कामयाबी मिल जाएगी, बहुत सारी आसानियाँ मिल जाएंगी। वो क्या है? अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अहकाम कभी गलत नहीं हो सकते। मेरे पाक परवरदिगार ने कहा है कि तुम शादी करो, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। ये आप मैं बरकत दूंगा। मसला फिर वो है, बरकत वाला काम भी तो करें हम साथ में। हम डाल रहे होते भंगड़े, तो बरकत कहाँ से आनी है बीच में? बरकत के लिए बरकत वाला फार्मूले भी पूरे किए जाएं। खाली शादी नहीं करनी है, बरकत वाले फार्मूले भी अडॉप्ट करने हैं। मसलन हक़ महर कहा जाता है, हक़ महर को किसी अच्छी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाए। और हक़ महर को, मसलन हम वलीमे पे इतने लाख का जहेज़, इतने लाख का, हक़ महर की दफ़ा, भाई कौन सा फिगर बोला जाता है आमतौर पे? भाई इस्लामी होना चाहिए था। और इस्लामी कितना होना चाहिए? जो ना भी दो तक गुजारा हो जाएगा।
हमने आतमताई की कब्र पे लात मारते हैं, इस्लामी होना चाहिए था। और भाई उस सारे काम तो गैर इस्लामी कर रहा है। यहाँ पे इस्लाम 32 रुपये याद आ गए, और वो भी अपने फ़ायदे के लिए ये 32 रुपये याद आते हैं। ये झूठ है। मसलन अगर 32 रुपये ही था उस ज़माने के 32 रुपये और आज के 32 रुपये, ज़्यादा दूर ना जाएं। आप अपने वालिद के जवानी के टाइम के 32 रुपये और आज के 32 रुपये क्या बराबर हैं? उस ज़माने में जो 32 रुपये से चीज़ें खरीद सकते थे आज खरीद सकते हैं। 3,20,000 था तो इस्लामी असूल भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मॉडिफाई करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि भाई ये किस तरह से हो सकता है कि अगर उस ज़माने में 32 रुपये का था, एक मिसाल है, तो वो 32 रुपये आज कैसे हो गए? अगर वहाँ पे दिरहम दिनार आज चल रहा है, वो यहाँ के 32 रुपये तब भी नहीं बनते। लेकिन हमने इस्लामी असूल एक पकड़ा, बाकी सारे क्या जहेज़ इस्लामी है। जो नोट लुटाए जाते हैं वो इस्लामी है। जो हमारे माशरे में एक आम बात है ना, ये नोट लुटाना, ये ढोल बजाना, गाने गाना, ये इस्लामी है। तो कौन सा इस्लामी है ये? इस्लामी के लिए इस्लामी पूरा होने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि एक दाना देख का चख के कहते हैं ये तो इस्लामी है, बाकी का पता नहीं है। यानी कि एक दाना हमने उठाया, वो कहते ये तो पक्का मुझे पता है ये इस्लामी हो गया कि ये हमने हक़ में रख लिया, बाकी का जो है ये इसका नहीं पता, ये गैर इस्लामी है सब कुछ। तो भाई आपने उस देग के अंदर से निकाला, अगर उसके अंदर मसलन उस देग के अंदर किसी ने पेशाब का कतरा डाल दिया था तो सब हराम है, सब हराम है, सब गलत है। फिर वो एक कतरा भी, वो एक दाना भी नहीं आपका सही है। तो हमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप शादी करें, ज़िम्मेदारी आप पे आए। ज़िम्मेदारी का मतलब यह है कि आपको कम से कम कोई कहने सुनने वाला हो कि ये तुम ये क्या कर रहे हो। औरत और मर्द क्यों एक दूसरे का लिबास है? इसलिए लिबास है कि जितना औरत को पता बीवी को चलता है ना, माँ को भी नहीं पता चलता उतना माँ को भी नहीं पता चलता। माँ को आदमी चक्कर देता है, माँ की मोहब्बत की वजह से नहीं पता चलता, वरना माँ को भी पता चल जाए, ऐसी बात नहीं है। माँ सिर्फ एक नज़र से देखती है, वो मोहब्बत की नज़र होती है, इसलिए नहीं पता चलता। बीवी जो है वो ऑब्जर्वेटरी नज़र से देखती है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों आए, क्यों गए, कैसे। वो आपकी हर बात उसे पता होती है। वो आपका चेक एंड बैलेंस करती है आपका, आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। बहरहाल ये सुल्तान बंद कर दे। ये मेरी गोशगुजारी थी आज की तारीख़ में। हमें चीज़ों को